आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। राज राजेश्वरी का क्षेत्र में होना ही क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। उत्तम स्वामी महाराज। राज राजेश्वरी माता का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। संतों के साथ जनप्रतिनिधि एवं संघ के पदाधिकारी हुए शामिल। सनावद मोटका स्थित राज राजेश्वरी मंदिर पर पिछले 3 दिनों से जारी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन रविवार को यज्ञ की पूर्णाहुति एवं प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान महामंडलेश्वर महर्षि उत्तम स्वामी महामंडलेश्वर विवेकानंदपुरी एवं आरएसएस की कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्फुटे, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बौद्धिक प्रमुख सुहास भगत, प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, कृषि मंत्री कमल पटेल ने काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के मंत्रोच्चार के बीच पूर्णाहुति और स्थापना की विधि संपन्न करवाई। इस दौरान महर्षि उत्तम स्वामी जी ने सत्संग के दौरान कहा कि क्षेत्र में राज राजेश्वरी माता का होना ही क्षेत्र के लिए उपलब्धि है और उनकी कृपा क्षेत्र पर हमेशा बनी रहेगी। साथ ही विगत कई सालों से इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक अपनी चमत्कारी घटनाओं से प्रचलित है। वहीं मंदिर का जीर्णोद्धार और नव निर्माण होने के बाद अनेक लोग यहाँ पर आकर आध्यात्मिक शांति के लिए आने लगेंगे। महामंडलेश्वर विवेकानंदपुरी ने कहा, नर्मदा किनारे ऐसे सिद्ध क्षेत्र होने के बाद साधु संत महात्माओं के लिए तप साधना के लिए जागृत स्थान है, जिसका लाभ नर्मदा परिक्रमा वासी भी ले सकेंगे। आरएसएस की कार्यकारिणी सदस्य श्री सोनी ने कहा कि राज राजेश्वरी माता जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन में विगत 3 दिनों से शामिल होकर पूजन एवं हर कार्य में सहभागिता निभाई। वहां पर आयोजनों में शामिल होकर अलग ही अनुभूति मिल रही है। इस दौरान भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित करते हुए मंदिर और माता राज राजेश्वरी की स्तुति का बखान किया। साथ ही उन्होंने इस जागृत स्थल से जुड़े हुए अनेक प्रसंग वहां मौजूद नागरिकों को सुनाए। इस दौरान रेवाराम कुमरावत, गोरेलाल बारचे, अध्यक्ष ईश्वर दास हिंदुजा, मंत्री राकेश यादव, बलराम पटेल, कमलेश शर्मा, कैलाश आंवले, राजेंद्र साध, उदय सिंह चौहान, विवेक भटोरे, राजल नाइक सहित हेडगेवार समिति के सदस्य मौजूद थे। विशेष पूजन के साथ हुआ अनुष्ठान। काशी के विद्वान ब्राह्मण पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित और काशी के अन्य विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया गया। पंडित दीक्षित ने बताया कि राज राजेश्वरी माता जी की प्रतिमा की स्थापना में विशेष अनुष्ठान और पूजन किया गया। साथ ही यहाँ पर लगने वाले ध्वज को भी 108 कलश के जल से पवित्र किया गया और यहाँ पर होने वाले सभी आयोजन और पूजन कार्य को लेकर मैं विशेष मंत्रों का उपयोग कर यहाँ पर पूर्णाहुति और स्थापना का कार्यक्रम करवाऊंगा। इस दौरान बड़वाह, सनावद, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित प्रदेश के साथ महाराष्ट्र से भी नागरिक और संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कि ये प्राचीन स्थान है और इसका एक प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है। हमारे शास्त्रों में जो है नया मंदिर बनाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार करा करके मंदिर का प्रतिष्ठापन करना ज़्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कई वचन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। राजा राजेश्वर की यहाँ प्रतिष्ठा हुई और यहाँ 3 दिन से कार्यक्रम चला। पहले दिन हम लोग ने नर्मदा मैया का पूजन करके उनसे आज्ञा मांग करके और ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर जी की पूजा करके और ये कार्यक्रम का आरंभ किया गणेश पूजन करके। और मूर्तियों के काफ़ी प्रतिष्ठा में संस्कार बतलाए गए हैं, जिसमें कि पहले दिन जल में डुबाया जाता है, दूसरे दिन अन्न में डुबोया जाता है और फिर उनको शैया दिवास कराया जाता है। पलंग पर विधिवत उनको निद्रा करा करके और उनके शरीर पर सारे जितने भी न्यास हैं, आकार आदि तत्व को न्यासों से उनको जो है उनमें प्राण डाले जाते हैं। और इसी सारी विधियों से जो हमारे शास्त्रों में विधियाँ बतलाई गई हैं, उसके बाद आज सुबह वृष लग्न में और रवि पुष्य का ये जो महायोग था, आज गंगा सप्तमी रवि पुष्य योग था, आज काफ़ी अच्छा मुहूर्त था। उस मुहूर्त में आज ये प्राण प्रतिष्ठा सुबह संपन्न हुई। पूजा का कोई प्रक्रिया या कोई विशेष वो रहा है क्या? पूजा तो कोई विशेष प्रक्रिया मतलब जैसे सर्वसाधारण पूजा होती है, उसमें सर्वसाधारण पूजा हुई है। उसमें 2 विशेष बातें हुई हैं। एक तो ये जो शिखर हमारे यहाँ लगाए गए हैं, इनका विधिवत जो है 100 कलशों से स्नान हुआ था और उसमें तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो कि बतलाई गई हैं शास्त्रों में, उनका अभिमंत्रण करके उन मंत्रों से उनका अभिषेक हुआ और फिर मूर्तियों का 94 कलशों से अभिषेक हुआ। ये भी तंत्र पूजा में विशेष पूजा आती है। इसमें इसको स्नपन बोलते हैं और इसमें जितने प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती है, मूर्ति जो बन करके आती है, रास्ते से आती है, लोगों का स्पर्श होता है, इस सब की जो अशुचिता होती है, इसको दूर करने के लिए ये जो 2 प्रकार के स्नान बतलाए गए हैं, ये 2 स्नान करा करके इन मूर्तियों का स्थापन